मायरा टीवी। एक दफा का जिक्र है कि एक नदी में प्यारी प्यारी सी मछलियाँ रहती थीं। ग्लुप 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 करके इधर उधर तैरती रहती थीं। उन्हीं मछलियों में दो बहनें भी थीं, मीनू और टीनू। मीनू बहुत अच्छी थी, लेकिन टीनू अपनी मम्मा का कहा नहीं मानती थी, बल्कि किसी का कहा नहीं मानती थी। वो जिद करती थी हर बात में, और वो ही करती थी जो करने का उसका जी करता था। वो अक्सर अपनी मम्मी से कहती कि उसे नदी के किनारे जाना है, लेकिन उसकी मम्मी उसे मना करती। नहीं टीनू नहीं, वहाँ जाने की बातें मत करो, उस तरफ मछेरे आते हैं और बड़े चालाक मछेरे आते हैं, पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ जाने की बात मत करो। लेकिन टीनू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो समझती थी कि शायद ये बातें मुझे डराने के लिए कही जाती हैं। सो दिल में सोचती रहती कि जिस दिन मौका मिला मैं तो उस किनारे जरूर जाऊंगी। एक दिन टीनू अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते नदी के उस किनारे के करीब पहुंच गई, जहां पर शिकारी मछलियों का शिकार करने के लिए कांटों पर खोराक लगाकर पानी में लटका देते थे। उसने जो खाना देखा, और वो भी इतने मजेदार कीड़े मकोड़े, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौन सा यहाँ पर कोई है, बस करीब को होकर फौरन से पहले ये मकोड़ा खींच लूंगी और खा जाऊंगी, ना किसी को पता चलेगा और ना ही मैं जाल में फंस पाऊंगी। ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो बहुत करीब जाती, टीनू की नानी वहाँ से गुजरी। टीनू, टीनू, खबरदार वापस मुड़ो। टीनू की नानी ने जो आवाज लगाई तो मजबूरन उसको पीछे मुड़ना पड़ा, मगर उसने दिल में सोच लिया आइंदा ऐसा मौका जाने नहीं देगी। घर जाकर जो नानी ने उसकी माँ को शिकायत लगाई तो उसको खूब डांट पड़ी। एक मर्तबा फिर से माँ ने याद कराया कि वो इलाका इंतहाई खतरनाक है, आज ये गलती कर ली, आइंदा मत करना। यहाँ माँ समझा रही थी और वहाँ टीनू के दिमाग में एक नई गेम चल रही थी। वो सोच रही थी कि अगली बार कैसा मौका तलाश किया जाए कि वो लजीज मकोड़ों वाला खाना भी खा ले और किसी को पता भी न चले। कुछ दिन बाद वो खामोशी से दोबारा तैरती तैरती डुब 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 करती उसी तरफ को निकल गई जिस तरफ मछेरे जाल फेंकते थे। वो मजे से तैरती जा रही थी कि उसकी सहेली मिंटी अब की बार वहाँ से गुजरी। वो टीनू के पीछे पीछे तैरती उसको समझाने के लिए जाती गई और जाती गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो खुद भी जाल वाले इलाके में आ गई है। टीनू वापिस चलो, यहाँ फंस जाओगी। मैंने नहीं जाना वापस, इतनी मुश्किल से तो मैं आई हूँ, अब तुम मुझे रोकने के लिए आ गई हो। वापस चलो टीनू, फंस जाओगी फंस जाओगी। बस नहीं फंसती, ठहर जाओ, ये मकोड़ा देखो ना कितने मजेदार मकोड़ा है, एक मिनट ये मैं इसको खींच लूँ, अभी चलते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि मछेरे ने जाल उस जाल के अंदर आ गई। वो तो शुक्र है कि मछेरे ने जाल अभी खींचा नहीं, वो जाल वहीं फेंक कर चला गया ताकि कुछ देर में कुछ और मछलियाँ भी आकर इसमें फंस जाएं। हाय ये क्या हो गया है, हाय अब हम कैसे निकलेंगे? मैं तुम्हें समझा भी रही थी ना, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ। अभी वो आपस में इसी तरह से लड़ रही थी कि नानी टीनू को ढूंढती ढूंढती फिर उस तरफ को आ निकली। उनको पहले ही शक था कि वो दोबारा उस जगह पर जाने की कोशिश करेगी, लिहाजा वो उस पर नजर रखे हुए थी। अरे टीनू फंस गई ना, अरे अब जरा रुको, कुछ करती हूँ मैं तुम दोनों को आजाद कराने के लिए। टीनू की नानी के दांत बहुत ही कांटेदार थे। वो आई और आकर जाल को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया। बस 2-4 ही कट लगाने थे ताकि टीनू और मिंटी को बाहर निकाला जा सके। थोड़ी देर बाद टीनू और मिंटी आजाद हो गईं और नानी से पहले भागती हुई अपने अपने घर को पहुंची। टीनू को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि नानी और माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक हफ्ते बाद नानी ने टीनू से पूछा, टीनू
चलो फिर जाल वाले इलाके में चलें। हाय नहीं नानी, मैंने अब वहाँ नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, कभी भी नहीं। तीनों को अपना सबक मिल चुका था और सबक ये था कि बड़े जब किसी बात से मना करते हैं तो वो ठीक ही मना करते हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए।